सो हे गाइस, वंस अगेन आपका इस चैनल पे स्वागत है। यह जो आप बुक देख रहे हैं स्क्रीन पे, घटना चक्र की बुक है, जीएस की बुक है और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक है। ठीक है, तो इस बुक की रिव्यू हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इस बुक से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हो सकती है, आपकी डाउट जितनी भी है, सारी क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना। यहाँ पर जो प्राइस है ये प्रिंटेड है, मैं बता दूं ये प्रिंटेड है, बस इतना में ये मिलता नहीं है। मैंने इसको लगभग 220 के मतलब 210 मुझे पड़ा है। आप ऑफलाइन मार्केट में लोगे आपको भी 200 के आसपास में ये बुक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैशबैक आपको पाना है तो आप यहाँ पर देखो एक क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। कैसे स्कैन करना है इस पे मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। वैसे इसकी जानकारी आपको बुक के फ्रंट वाले जो आप इसको जब ओपन करेंगे बुक में वहां पे दी गई है कैसे इसको अवेल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2022 एडिशन CSAT सिलेबस पे आधारित लिखा हुआ है घटना चक्र। ठीक है, चैप्टर वाइज सोल्व पेपर्स और इसमें 225 जनरल स्टडीज पेपर। इंग्लिश वर्जन मैंने लिया है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ई बुक अपडेटेड, सारे अपडेटेड कंटेंट मैंने लिए हैं। मुझे ली हुई ये बुक लगता है 5 दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो रिवीजन नोट्स भी आपको बुक में अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है, रिवीजन नोट्स कैसे दिया गया, सारी चीजें। तो सबसे पहले आप देख लो बुक इस तरीके से दिखेगा। और ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि हाउ टू ऑब्टेन कैशबैक ऑफ 50 रुपीज, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से स्टेप बाय टोटल 6 स्टेप दिए गए हैं। फॉलो करोगे तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। उस कैशबैक से आप फिर फर्दर कुछ खरीद सकते हो उनके ऐप से। अब यहाँ पर देखो 300 MRP लिखा गया, मैंने बताया 210 में पड़ेगा। ये फ्रंट पेज है और यहाँ पे सारी चीजें आप देख लीजिए। फिर मैं अब इसको इधर कुछ देखने लायक है नहीं, अब ये मेन चीज है, यहाँ पर फोकस करना, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, फालतू है, देखने लायक ही नहीं। अब इधर देखो इंडेक्स पे आप जब फोकस करेंगे तो इंडियन पॉलिटी की जितनी भी होगी सारी चीज़ें यहाँ पर दी रहेगी। और इधर राइटर्स का नाम भी है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ना क्या रहता है। तो इंडियन पॉलिटी में सारे चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर कैसे हमारा संविधान बना, प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, DPSP, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, सारे टॉपिक वाइज अलग अलग दिए गए हैं और सबके अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। और यहाँ पर देखो घटना चक्र की इतनी सारी किताब आती है। तो इन सारी बुक्स में से मेरे पास 2 बुक है, एक इंडियन हिस्ट्री वाला भी मेरे पास है। तो मैं इंडियन हिस्ट्री का बुक कैसा है उस पर मैं अगला वीडियो डालूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस बुक पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो सारी चीजें देख लो, 8 पार्ट्स। यहाँ पर अबाउट द बुक, यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है, अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पर जनरली बताया गया है कि कौन से एग्जाम में कौन से पेपर को लिया गया है, इस बुक में कौन कौन सी चीजें आपको मिलेगी, अबाउट द बुक में पढ़ लेना। फिर यहाँ पर देख लो वही सारी चीजें, बिहार PCS का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन, राजस्थान PCS का क्वेश्चन, चंडीगढ़ PCS का क्वेश्चन, झारखंड PCS का क्वेश्चन, कब से कब तक का है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप, थर्ड, ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़ने लायक है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर शॉर्ट में आपको मिल जाएगा टोटल कितने क्वेश्चन है और किसके कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर कवर है। तो पॉलिटी में लगभग सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर कवर है। सारे के सारे क्वेश्चन PCS वाले हैं, ध्यान देना, सारे के सारे क्वेश्चन PCS वाले हैं। और उत्तराखंड LDA का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो SSC या अदर बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन इस बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप देखेंगे या तो PCS का रहेगा या UPSC का रहेगा। SSC या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग का नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रीव्यू में दिया गया टोटल कितने क्वेश्चन है, 2000 से ज्यादा, लगभग 2.5 मतलब 2500 से ज्यादा क्वेश्चन में। सबसे पहला चैप्टर आपको इस तरीके से मिलेगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पहला चैप्टर ही है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, तो अब दोनों को एक्सप्लेन किया गया है नीचे में।
पहला जैसे कि देखो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, इतना एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लैंग्वेज में दी गई है और आपको ब्लैक एंड व्हाइट लैंग्वेज मिलेगी। यहाँ पर कलरफुल बुक नहीं है, सारा प्रिंट मटेरियल ब्लैक एंड व्हाइट है। प्रिंट मटेरियल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए अच्छी प्रिंटिंग है इस बुक की, कोई प्रिंटिंग में आप इसको कुछ कह नहीं सकते हैं, सारे प्रिंटिंग अच्छी है। अब कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ यहाँ पर दे दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद सेकेंडरी आता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर देखिए। तो मोस्टली इस बुक को जो खरीदते हैं स्टूडेंट, प्रैक्टिस बुक इसको कहा जाता है। स्टूडेंट के नज़र से देखोगे तो इस बुक का मेन काम है प्रैक्टिस करना। इसमें इतना सारा क्वेश्चन रहता है, अगर कोई प्रैक्टिस कर लेना तो उसका एग्जाम अच्छा जाता है, इसीलिए इस बुक को सब लेते हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे ले रहे हैं तो ले सकते हो। देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए रहेंगे बहुत डिटेल में, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए रहेंगे, बोलेंगे वो जो ऊपर वाला आंसर है उसी को देख लो, उसी में इसका भी आंसर है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर छोटा रहता है, कुछ आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बड़ा रहता है। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। और ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है, सभी एग्जाम के। बगल में कौन से एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि एमपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है और ईयर भी मेंशन है, तो एग्जाम का नाम और ईयर साथ में मेंशन रहेगा। उसी तरीके से देखो सारा पेज में बताऊं, पेज क्वालिटी देखो तो पेज क्वालिटी में अच्छा है यार, डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है पेज क्वालिटी, ठीक है। पैसा आपने लगाया है तो आपको अच्छा पेज मिल रहा है यहाँ पे। फिर फर्दर आगे बुक में बढ़ते हो ना, तो बुक में और कुछ है क्या, आपको वही सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि देखो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को छोटा सा एक पैराग्राफ मतलब बोल सकते हो कि एक पेज में भी नहीं, आधा पेज में समझाया गया, फिर क्वेश्चन डील करवाया गया है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ढेर सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखो अमेंडमेंट का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं दिया गया है। और फिर उसका क्या किया गया है, क्वेश्चन लगाओ, इतना पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाओ, तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन नोट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा नोट मिलेगा तो नहीं, यहाँ पर जो नोट्स दिए गए छोटा छोटा सा है, रिवीजन नोट्स है। बुक के फ्रंट में ही लिखा गया है रिवीजन नोट। पंचायती राज इसका भी छोटा सा है, यहाँ से खत्म हो जाता है। टोटल पेज की बात करेंगे तो 424 पेज है इस बुक में, टोटल पेजेस, ओके। तो यहाँ पर देख लेना, इस तरीके से आपका फिर खत्म हो जाता है। इनका व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, अगर कोई फैक्ट्स वगैरह में आपको दिक्कत हो रहा है कि गलत है बुक में प्रिंट है, तो इनको व्हाट्सअप करके आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दो। अब देख लो इनका मोटाई, इनका विड्थ जो है वो मिनिमल है, आपकी जो नॉर्मल बुक्स है उसकी तरह ही है। लूसेंट का बुक के आसपास ही इसका विड्थ है। आप देख लो इस बुक को लेना किनको चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीसीएस की, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, खास करके पीसीएस की कर रहे हो, तो ये बुक जरूर लेना भाई। इसमें सारे पीसीएस के क्वेश्चंस दिए गए हैं और सीसेट के तो हैं ही, सीसेट के क्वेश्चंस तो इसमें हैं ही, यूपीएससी के क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यूपीएससी वाले बच्चे को अगर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन उनके डेस्क पे ये बुक जरूर रहता है। बीपीएससी वालों और जितने भी झारखंड पीसीएस है सबके डेस्क पे ये बुक जरूर रहता है। तो ये प्रैक्टिस बुक है, अगर आपने सिलेबस कहीं से पढ़ रखा है, कवर कर रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनाओ। अगर आपने सिलेबस कहीं से नहीं भी पढ़ रखा है तो भी यहाँ से क्वेश्चन बनाओ। यहाँ से अगर इसके क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यहाँ से बहुत सारे जो नोट्स दिए गए छोटे छोटे, वहाँ से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो बुक अच्छा है, पीसीएस वाले स्टूडेंट जरूर ले। लेकिन अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर रेलवे एस्पिरेंट है, बुक को ले सकते हो, क्योंकि जो पॉलिटी बीपीएससी वाले पढ़ रहे हैं वो भी आपको वही पढ़ना है, कुछ अलग तो नहीं पढ़ना है। लेकिन बेहतर होगा आप अपने एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, एसएससी का पॉलिटी का क्वेश्चन पूछने का तरीका में भी अलग होगा, बीपीएससी का अलग तरीके से, यूपीएससी का अलग रहता है। तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो। ये बुक पीसीएस और यूपीएससी उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर आप एसएससी के हैं देन क्या करें, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एसएससी का किरण का बुक ले सकते हो या बैंकिंग का अपना आता है, ठीक है। तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। ये मैंने बता दिया किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट डाउन करें। थैंक